नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ सीमा सिंह। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे होम साइंस के टॉपिक कवर करते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वह है फूड एंड न्यूट्रिशन से बुखार की स्थिति में आहार, यानी कि जब व्यक्ति को बुखार होता है तो उस स्थिति में उसको कैसा आहार देना चाहिए, डाइट इन फीवर। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि बुखार होता क्या है, किस स्थिति को हम बुखार बोलेंगे। फीवर की अगर बात करें तो फीवर में क्या होता है, बुखार में शरीर का तापमान सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। तापमान से अधिक हो जाता है और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान वैसे कितना होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, जब 98 डिग्री से अगर हमारा शरीर का तापमान अधिक हो जाएगा तो उस स्थिति को ही हम बुखार बोलते हैं। ठीक है, जब शरीर का तापमान इस तापमान से बढ़ता है, ये वाले तापमान से बढ़ता है, तो इसी को ही बुखार कहते हैं। बुखार कहते हैं। बुखार जिसे हम ज्वर भी बोलते हैं। ज्वर क्या होता है, किसी भी संक्रमण का, जो संक्रमण रोग होते हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिन्ह है। ठीक है, जो ज्वर होता है, जब बुखार आता है तो वो संक्रमण रोग का एक चिन्ह होता है, मतलब एक लक्षण होता है कि व्यक्ति को कहीं से कोई संक्रमण हुआ है या व्यक्ति के शरीर में कोई जीवाणु ने प्रवेश किया है। ज्वर उसका एक लक्षण होता है। ठीक है, ज्वर सूक्ष्म जीव, जो छोटे जीव होते हैं जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, सूक्ष्म जीव, रोगाणुओं तथा परजीवियों के कारण होता है। परजीवियों के कारण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बुखार के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का बुखार होता है। बुखार के प्रकार, सबसे पहला प्रकार जो बुखार का होता है वो एक्यूट होता है, जिसे हम तीव्र बुखार बोलते हैं। और सेकंड जो होता है उसे बोलते हैं क्रॉनिक, जिसे दीर्घकालीन बुखार कहते हैं, जो लंबे समय तक रहता है। और फिर जो थर्ड टाइप का होता है वो होता है बार बार होने वाला बुखार। ठीक है, जो बार बार व्यक्ति को महीने 2 महीने में बार बार बुखार हो जा रहा है, थर्ड टाइप का जो बुखार होता है उसे बोलते हैं बार बार होने वाला बुखार। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्यूट, क्रॉनिक और बार बार होने वाला बुखार क्या होता है। तो बुखार हम किस स्थिति को बोलेंगे, जो फीवर होता है उसे हम किस स्थिति को फीवर बोलेंगे। बुखार में जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो सामान्य तापमान से अधिक हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जब शरीर का तापमान इस तापमान से अधिक बढ़ जाता है तो उसी स्थिति को हम बुखार कहते हैं। ठीक है, और ज्वर में क्या होता है, ज्वर जिसे हम बुखार, फीवर ये सब बोलते हैं, ज्वर में किसी भी संक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चिन्ह होता है। व्यक्ति को संक्रमण हुआ है, कहीं से व्यक्ति के शरीर में कोई जीवाणु, रोगाणु और परजीवी ने प्रवेश किया है, तो अगर व्यक्ति को ज्वर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में कोई संक्रमण वाला
जो जीवाणु, रोगाणु और परजीवी है वो प्रवेश कर चुका है, तो उसका एक लक्षण ज्वर होता है। ठीक है, ज्वर में क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, रोगाणु होते हैं और परजीवी होते हैं, इनके कारण ज्वर हो जाता है। और ज्वर के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स का ज्वर हो जाता है, ये 3 टाइप्स का देखने को मिलता है बेसिकली। फर्स्ट जो है एक्यूट, जिसे हम तीव्र बुखार कहते हैं। सेकंड है क्रॉनिक, जिसे दीर्घकालिक बुखार कहते हैं। और थर्ड टाइप का जो है उसे बोलते हैं बार बार होने वाला बुखार। अब हम देखेंगे कि जो एक्यूट बुखार होता है वो कौन सा होता है। एक्यूट या तीव्र बुखार कैसे होता है, मैं एक्यूट भी और तीव्र भी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है वर्ड तीव्र ना लिख के एक्यूट ही लिख के आएगा क्वेश्चंस में, और कभी कभी ऐसा होगा एक्यूट नहीं लिखा होगा और तीव्र लिखा होगा। तो हमें दोनों वर्ड को पढ़ना है कि एक्यूट या तीव्र क्या होता है। इस बुखार में क्या होता है, यह बुखार तीव्र होता है। जो इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति के शरीर का तापमान होगा वो काफ़ी अधिक होगा, तीव्र होता है, लेकिन बुखार की जो अवधि है, बुखार का जो समय होता है वो कम होता है। ठीक है, बुखार का समय कम होगा लेकिन जो बुखार होगा वो तीव्र होगा। जो एक्यूट फीवर होता है इसमें क्या होता है, जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान टेम्परेचर कितना होगा, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको तीव्र बोला जा रहा है। और ये बुखार हमको कब कब देखने को मिलता है, जैसे सर्दी में, जुकाम में, चिकन फॉक्स हो जा रहे जब, तब भी शरीर का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है वो इतना हो जाता है। और अमोनिया में और चेचक में। ठीक है, चेचक, टाइफाइड में आदि में जो शरीर का तापमान होता है वो कितने 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, और इसी को हम एक्यूट या तीव्र बुखार बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्रॉनिक या दीर्घकालीन बुखार क्या होता है। क्रॉनिक या दीर्घकालीन बुखार में होता है कि इसमें बुखार की जो तीव्रता होती है वो कम होती है। ठीक है, बुखार की तीव्रता यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर होगा इसमें कम होगा, कितना 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा सामान्य तापमान तो हमारे बॉडी का होता है, लेकिन जो क्रॉनिक या दीर्घकालीन बुखार होगा इसमें कितना हो जाएगा 99 या 99 पॉइंट कुछ या 98 पॉइंट कुछ, उससे अधिक होगा। इसमें क्या होता है, बुखार की तीव्रता कम होती है लेकिन बुखार का जो समय होता है वो लंबा होता है, बुखार का समय लंबी होती है। इसमें क्या होगा, बुखार की तीव्रता कम होगी लेकिन जो बुखार की अवधि होगी वो लंबी होती है। ये बुखार हमको कब देखने को मिलता है, जैसे टीबी, जो लोग टीबी के मरीज होते हैं जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, जो ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी, इसकी स्थिति में क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस की स्थिति में बुखार कई वर्षों तक होता है। ठीक है, कई वर्षों तक चलता है। और जो ट्यूबरकुलोसिस या टीबी है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राज यक्षमा। ठीक है, हिंदी में जो टीबी है उसको क्या बोलेंगे, राज यक्षमा बोलेंगे। और इसमें जो बुखार रहता है वो लंबी अवधि तक रहता है, यानी कि कई कई सालों तक बुखार निरंतर चलते रहता है। ठीक है, अब जो थर्ड टाइप का होता है वो हमने देखा था कि बार बार होने वाला ज्वर, होने वाला बुखार, ये कब होता है, जैसे टाइफाइड और मलेरिया। ठीक है, जो टाइफाइड और मलेरिया होता है इसमें जो ज्वर आता है वो बार बार हो जाता है व्यक्ति को। तो बुखार के जो प्रकार हमने देखे उसमें जो सब फर्स्ट प्रकार था उसको हम एक्यूट या तीव्र बुखार बोलते हैं। यह बुखार क्या होता है, यह बुखार तीव्र होता है लेकिन जो बुखार के समय होता है वो कम होता है। ठीक है,
इसमें शरीर का जो तापमान है वो कितना होगा, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। और ये कब देखने को मिलता है ये बुखार, जैसे सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, निमोनिया, चेचक और टाइफाइड आदि में देखने को मिलता है। फिर सेकेंड टाइप तो जो था उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक, जिसे हम दीर्घकालिक बुखार बोलते हैं। दीर्घकालिक बुखार में क्या होता है, जब बुखार की तीव्रता कम होती है लेकिन जो बुखार का समय है वो लंबे समय तक चलता है, जैसे टीबी या ट्यूबरकुलोसिस में की स्थिति में जो बुखार होता है वो कई वर्षों तक चलता है। ठीक है, जब व्यक्ति को टीबी हो जाती है तो टीबी के मरीज़ का जो बुखार होता है वो कई वर्षों तक चलता है। और टीबी को हिंदी में क्या बोलते हैं, राजयक्ष्मा बोलते हैं। और थर्ड हमने पढ़ा था कि बार बार होने वाला बुखार, बार बार जो बुखार हो जाता है जैसे टाइफाइड और मलेरिया होता है, इसमें जो बुखार होता है वो बार बार हो जाता है। तो ये है बुखार के प्रकार। बुखार के प्रकार जो है 3 प्रकार से बुखार होता है, वो क्या होता है ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि बुखार का उपचार कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। बुखार के उपचार करने के लिए हमें 3 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। 3 बातों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वो 3 बातें क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहले जो बुखार से ग्रसित व्यक्ति है उसको आराम करना चाहिए। दूसरा है उसको दवाइयाँ लेना चाहिए, जो चिकित्सक ने उसको दवाई दे रही है उसको नियमानुसार लेना चाहिए। और थर्ड टाइप जो है वो है आहार। आहार के माध्यम से हम बुखार का उपचार कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट है, जो व्यक्ति को आहार देना चाहिए बुखार की स्थिति में, उसे उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। ठीक है, उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। उच्च कैलोरी युक्त आहार क्यों देना चाहिए, क्योंकि जब शरीर का उच्च तापमान होता है, बुखार क्या होता है, हमने देखा था कि बुखार में जो शरीर का तापमान होता है वो सामान्य से अधिक होता है। तो उच्च तापमान के कारण बुखार में क्या होता है, कोशिकाएं शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, ऊतकों एवं तंतुओं, ठीक है, जो शरीर की कोशिकाएं, ऊतक और तंतु होते हैं उनका नाश अधिक होता है, नाश अधिक होने लगता है। इसीलिए व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए, जिससे कि उसके जो कोशिकाएं, ऊतक है, तंतुओं का नाश ना हो पाए। अगर नाश हो भी रहा है तो वो अपनी रिकवरी कर पाए। ठीक है, और सेकेंड उसको क्या देना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त आहार क्यों देना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन होता है हमने देखा है वो हमारे बॉडी के निर्माण में सहायक होता है। तो जब हमारे कोशिकाएं, ऊतकों, तंतुओं का नाश हो रहा है तो हमारे बॉडी के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होगी। कोशिकाओं, ऊतकों और तंतुओं के निर्माण के लिए हमें प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होगी। तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अधिक देनी चाहिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यक्ति को वसा रहित आहार देना चाहिए। वसा रहित आहार देना चाहिए। वसा रहित आहार क्यों देना चाहिए, क्योंकि उस टाइम जो व्यक्ति होता है, जो वसा होता है उसका पाचन धीरे होता है, काफ़ी लंबे टाइम में होता है, तो इसलिए व्यक्ति को वसा रहित आहार देना चाहिए। खनिज लवण में उसको क्या देना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम देना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति को जब पसीना होता है बुखार में, जब शरीर का तापमान अधिक हो जाता है तो व्यक्ति को पसीना होता है, उस स्थिति में व्यक्ति के शरीर से जो सोडियम और पोटेशियम होता है वो अच्छी खासी मात्रा में बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसीलिए उसको सोडियम और पोटेशियम आहार देना चाहिए। और विटामिन में कौन से विटामिन की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए, विटामिन ए एवं विटामिन सी की मांग बढ़ जाती है आहार के बुखार की स्थिति में। ठीक है, बढ़ जाती है। बुखार में क्या करना चाहिए, बुखार के उपचार के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 3 बातों का ध्यान देना चाहिए। वो 3 बातें कौन कौन सी है, व्यक्ति को पूर्ण आराम करना चाहिए, दवाइयों का सेवन करना चाहिए,
और आहार के माध्यम से भी वो बुखार का इलाज कर सकता है, बुखार का उपचार कर सकता है। बुखार की स्थिति में व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। उच्च कैलोरी युक्त आहार क्यों देना है? क्योंकि उच्च तापमान के कारण बुखार में जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो रहा था वो बढ़ जा रहा था, तो उच्च तापमान के कारण शरीर की जो कोशिकाएं, ऊतकों एवं तंतुओं का नाश हो जाता है। ये ना हो इसलिए व्यक्ति को उच्च कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए और उच्च प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा देनी चाहिए, वसा रहित आहार देना चाहिए। ठीक है, जो फैट है उसको व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो फैट होता है इसका पाचन काफ़ी देर से होता है, इसलिए व्यक्ति को फैट नहीं देना चाहिए। खनिज लवण, सोडियम, पोटेशियम देना चाहिए। सोडियम पोटेशियम की मात्रा खनिज लवण में क्यों देना चाहिए? क्योंकि बुखार की स्थिति में जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को पसीना होने लग जाता है। तो इस स्थिति में व्यक्ति के शरीर से काफ़ी मात्रा में सोडियम और पोटेशियम शरीर से बाहर निकल जाता है, इसलिए उसके आहार में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त तो उसको विटामिन ए और सी की मांग उसके बढ़ जाती है, और विटामिन ए और सी की मात्रा भी उसके आहार में बढ़ा देनी चाहिए जो व्यक्ति बुखार से ग्रसित है। ठीक है, तो आज हमने देख लिया कंप्लीट कि बुखार या ज्वर, जिसे हम फीवर बोलते हैं, ये क्या होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।